आज का विषय जो हमारे आश्रम ने चुना है वो थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल विषय आ रहे थे उससे हटकर है। उसमें कहीं न कहीं अध्यात्म का, कहीं न कहीं योग का समावेश होता था। इसमें व्यावहारिकता, सांसारिकता, अध्यात्म और इतिहास सबका समावेश है। विषय है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की स्वाधीनता। माँ और श्री अरविंद पांडिचेरी में केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ये कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि विश्व के समस्त विश्व के कल्याण के लिए उनकी साधना थी, उनका प्रयास था। और आज इस कार्यक्रम में वो चीजें उभर कर आएंगी कि किस तरह से वे वैश्विक गतिविधियों का ध्यान रखते थे और हमारे सामने आध्यात्मिक क्षेत्र को एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखते थे। वो केवल साधना, केवल धर्म, केवल ध्यान की दृष्टि से ही नहीं देखते। समय उस समय का है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। और अगर हम माँ और श्री अरविंद के कार्यों को देखें तो भारत के प्रति इनका ऐसा सुरक्षात्मक लगाव था, जो इसलिए नहीं कि भारत की भूमि पे इनकी साधना चलती थी, बल्कि भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि, भारत का विकास केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक था और आवश्यक है। विश्व युद्ध के पहले या स्वतंत्रता के पहले इन्होंने उस विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका अपने सूक्ष्म शरीर से, साधना से उसका निर्वहन किया था। और स्वतंत्रता के बाद, चाहे वो 1962 का चाइना का युद्ध हो, जिसमें मदर ने सीधे सीधे हस्तक्षेप किया था, अदरवाइज भारत की स्थिति बड़ी खराब थी। 71 का युद्ध जो बांग्लादेश का युद्ध है, 71-72 का, उसमें भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि श्री मां ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से भारत की विजय एक बाह्य रूप में अभिव्यक्त हुई थी, जिसके कुछ ऐसे प्रमाण हैं। और उसमें भाग लेने वाले 2 लोगों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, जिन्होंने घटना का जिक्र किया है। आज का समय नहीं है बताने का, कभी फिर उसकी चर्चा होगी। जब जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड से पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के समय पिस चुका था, तो उस समय ऐसा लगता था कि जर्मनी पूरी तरह से पस्त हो चुका था, उसके उठने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसी समय एक साधारण मानव, जिसको हम हिटलर कहते हैं, वो एक जर्मनी का महामानव के रूप में अभिव्यक्त हुआ। और कहते हैं कि जब एक फनदार सांप के सर को कुचला जाता है और पूरी तरह से मरता नहीं है, उसके बाद जब वो जीवित होता है तो उसके विषैले दांत और तेज होते हैं और विषधर होता है। जर्मनी की भी कुछ वही स्थिति थी और वहां पे हिटलर का प्रादुर्भाव होता है। और एक हिटलर ऐसा व्यक्ति था जो एक असुर के चंगुल में था और खुद ही वो असुर का अवतार था। श्री अरविंद इसको कहते हैं, मां इसको कहते हैं। उस समय हिटलर जब साधारण मानव से अपनी ताकत को समेटता हुआ बहुत ताकतवर होता है, तो उसने एक किताब लिखी थी मिथ्यात्व के ऊपर, कि अगर आप धीरे से किसी से कोई बात कहते हैं, उस पर लोग कान नहीं देते, थोड़ा जोर से कहेंगे तो कहेंगे कि पागल है ये, और जोर से कहेंगे तो लोग रुकेंगे और आपको सुनेंगे।
और तेजी कहेंगे तो फिर आपकी बात मान लेंगे। उन्होंने उस किताब में लिखा, मिथ्यात्व इसी तरह से बढ़ता है। मिथ्यात्व वास्तव में न झूठ होता न सच होता है, लेकिन झूठ जो है इस तरह से अभिव्यक्त होता है तो पूरा सत्य ही प्रतीत होता है। यही मिथ्यात्व, फॉल्सहुड है। और हिटलर फॉल्सहुड का प्रतीक था। और कहते हैं कि जिस समय वो ध्यान में बैठता था उस समय एक जाज्वल्यमान मूर्ति उसके सामने उपस्थित होती थी, जो अपने को जगत का प्रभु कहती थी और हिटलर उसको भगवान समझता था और हिटलर को आदेश और निर्देश देता था और वो हिटलर उसी के इशारे पे चलता था। मदर ने कहीं कहा है कि वो ऐसा मिथ्यात्व था, असुर था, जो इतना महत्वाकांक्षी था कि वो अपनी बातें हिटलर से करवा लेता था और बदले में हिटलर को ऐसी ताकत और मनोबल देता था कि तुम आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। वो तेजी से बढ़ रहा था और हिटलर ने एक स्वास्तिक चिन्ह चुना। उस स्वास्तिक चिन्ह, अभी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, स्वास्तिक चिन्ह और अपने को और जर्मनी को वो आर्य कहता था। और इस आर्य शब्द इतना विशिष्टता लिए भरा है कि भारतवर्ष के लोग भी क्योंकि आर्य हैं, उसको ये समझ करके कि हमारा हितैषी होगा, वो बहुत सारे भारत के लोग इस बात से बड़े खुश होते थे हिटलर को समझ करके। अब हिटलर जब आगे बढ़ता था तो उस समय की परिस्थितियां जरा देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस अपने मौज मस्ती में मस्त हो गया था, वो कंफर्ट जोन में आ गया था। इंग्लैंड अपने को इंग्लिश चैनल तक सीमित करके अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गया था। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है जैसे एक केचुली होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती किसी सांप के ऊपर, जैसे उसकी कवरिंग के अंदर एक तो दूर था, वहां पे अपने को सुरक्षित महसूस करता था। और रूस, वहां पे क्रांति जो हुई थी उसके बाद वो अपने झगड़ों में व्यस्त था। तो हिटलर को डर किस बात का? हिटलर आगे बढ़ रहा था क्योंकि ये सारे देश जो थे एक तरह से कंफर्ट जोन में आ चुके थे, लेकिन हिटलर बढ़ता चला जा रहा था। हिटलर ने देखा कि ये छोटे छोटे देश जो हैं वो तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। और जो देश फ्रांस के, अंग्रेजों के अधीनस्थ थे, वो ऐसा देख करके बड़े खुश हो रहे थे कि इससे जो है इंग्लैंड और ये फ्रांस वगैरह जिनके हम अधीन हैं, जिन्होंने हमको हमारे ऊपर कब्जा किया है, वो हिटलर से परास्त हो जाएंगे। और ऐसा लग भी रहा था। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि दुर्गा स्तोत्र की हम लोग बात करते हैं, पढ़ते भी हैं। उसका जो चौथा स्टैंजा है, या बुकाकार में अगर है, पुस्तकाकार में चौथा पेज है, जिसमें श्री अरविंद ने कहा है कि हे मां, तू प्राण में और मन में मुझे असुर का उद्यम दे, असुर की शक्ति दे, हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। ये हम सबने पढ़ा है। तो असुर जो है शक्तिशाली भी होता है और उद्यमी भी होता है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो देवता होते हैं चरित्रवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो अपने स्प्लेंडर्स में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए प्राय वो हारते हैं। तो गत्वा जीत उनकी होती है, लेकिन असुर में ताकत तो होती है। ठीक यही चीज हिटलर में थी। हिटलर ने देखा कि जब ऐसी स्थितियां हैं, उसने अपनी ताकत बढ़ाई, तो जा करके उसने पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को तो बड़े आसानी से निगल लिया। और उसके सामने ये जो है कुछ ऐसे देश जो नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम आज को तो हड़प लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। इस तरह से प्रक्रिया ऐसी चलती रही तो ऐसा लग रहा था कि हिटलर अब अपराजय स्थिति में है।
जब ऐसी स्थिति बनी तो उस समय श्री अरविंद और मां उसमें युद्ध में कोई रस नहीं ले रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक ऐसी आसुरी शक्ति की विजय की स्थिति आने की संभावना लग रही है, तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने इसमें सोचा कि अगर हिटलर जीतता है तो पूरे विश्व की मानवता खतरे में आ जाएगी और पूरा विश्व जो है हजारों वर्ष पीछे चला जाएगा। ध्यान रहे कि हिटलर हमारे ऐसे देश के अगेंस्ट लड़ रहा था जो भारत पर शासन कर रहा था, इंग्लैंड, लेकिन श्री अरविंदो मां की दृष्टि उच्चतर होती थी। वो एक सामान्य बौद्धिक लेवल पे नहीं सोचते थे, आफ्टर ऑल वो युग दृष्टा थे। उन्होंने देखा, दूर की बात सोची कि अगर ऐसा होता है तो पूरा विश्व जो है एक बहुत ही अंधकार की स्थिति में चला जाएगा। इसलिए श्री अरविंद ने एक ऐसी बात कही जो हम सबको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो बात सत्य। उन्होंने कहा कि अब इसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है माता जी का युद्ध है, यानी कि डिवाइन पावर वर्सेस डेविलिश का युद्ध है। उन्होंने क्या किया कि फ्रांस और इंग्लैंड को कुछ आर्थिक सहयोग एक प्रतीकात्मक रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में, टोकन के रूप में एक लेटर के साथ फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को भेजा और एक चिट्ठी लिखी जो मैं उसे पढ़ता हूं। क्या उन्होंने लिखी थी? उन्होंने कहा था कि हम अनुभव करते हैं कि केवल ऐसा युद्ध नहीं था जो बस आत्मरक्षा के लिए तथा उन राष्ट्रों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है जो सारे संसार पर जर्मनी के प्रभुत्व की तथा नाजी जीवन प्रणाली की विभीषिका में फंसे, बल्कि यह सभ्यता और उससे उपलब्ध उच्चतम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की तथा मानव जाति के संपूर्ण भविष्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कुछ भी क्यों न हो, इस ध्येय के लिए हमारी सहायता एवं सहानुभूति अटल रहेगी। हम ब्रिटेन की विजय की ओर उसके अंतिम परिणाम के रूप में राष्ट्रों में शांति एवं ऐक्य के युग और एक अधिक श्रेष्ठ एवं सुरक्षित विश्व व्यवस्था की ओर आंखें लगाए हैं। कि 19 सितंबर 1940 अर्थात 19 सितंबर अपना सोसाइटी का जन्मदिन है, हालांकि वो वर्ष 1960। जब ये चीज उन्होंने चिट्ठी लिखी और पैसा भेजा तो ये है ब्रिटिश के पास पहुंचा। आपको ध्यान होगा जब श्री अरविंद बड़ौदा में थे तो जो जिस तरह से लेटर लिखते थे, अखबारों में आर्टिकल देते थे, अंग्रेज लोग उनसे बहुत भयभीत होते थे, बहुत डरते थे और वो कहते थे कि अगर सारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया जाए, केवल श्री अरविंद बाहर रहें तो क्रांतिकारियों की एक फौज खड़ी कर लेंगे। और इसी भय का परिणाम था कि उनको अलीपुर जेल में फंसाया गया। लेकिन अब ये इस समय 1940 की बात है। 1940 में उन्होंने जब ये पत्र और पैसा ब्रिटिश काउंसिल में गया तो उस समय तक अंग्रेज लोग श्री अरविंद को अपना सक्रिय दुश्मन तो नहीं, लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी तो समझते ही थे कि अभी भी भले फ्रेंच डायनेस्टी में है, लेकिन कभी भी फट सकते हैं। लेकिन जब ये लेटर और सहायता राशि ब्रिटिश काउंसिल में पहुंचती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन था, हमारा विरोधी था, वो हमारे पक्ष की बातें कर रहा था। इस पे भी उनको संदेह हुआ। लेकिन चूंकि श्री अरविंद एक हायर उनका विजन था कि जब दो बुराइयों में एक को चुनना है तो नेचुरली जो कम बुराई है उसी को चुनना चाहिए। हिटलर की तुलना में इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसको हम रिलेटिवली कल्चर्ड देश कह सकते हैं।
तो अगर इंग्लैंड का शासन हो तो हिटलर के शासन की तुलना में 1000 गुना बेटर होगा। ये श्री अरविंद का भाव था, जिसकी वजह से इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस की मदद करना शुरू किया, चाहे वो टोकन मनी के रूप में, चाहे वैचारिक रूप में, ये शुरू किया। इसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध में उन्होंने देखा कि मानव मूल्यों का ह्रास होगा, मानव मूल्य जो है क्षरण होगा, और ये कहा कि सीधे सीधे युद्ध माता जी का युद्ध है, और माता जी के युद्ध में इस आसुरी शक्ति की हार होना अनिवार्य है, अदरवाइज पूरे विश्व में अराजकता का वातावरण होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि युद्ध जो है चलता रहा, और वहां पे लोगों में तमाम तरह के क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आने लगी, चाहे वो आश्रम हो, चाहे भारतवर्ष हो। आश्रम में भी तरह तरह से लोग जो है कमेंट करने लगे। कुछ लोग ऐसे थे, चूंकि हिटलर आर्य है तो अपनी जीत के बाद वो भारत को स्वाधीनता दे देगा। कुछ लोग ये सोचते थे कि इंग्लैंड की जीत हो जाए, क्योंकि हिटलर जो है आसुरी शक्ति है। बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट था आश्रम में भी और बाहर भी। उस समय क्या हुआ कि माता जी और श्री अरविंद इन गतिविधियों में भाग ले रहे थे, और कहते हैं कि माता जी के कक्ष में एक नक्शा टांगा गया था। उस नक्शे पे बराबर ये रोज की घटनाएं अंकित होती थी, और वहां क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं ये सब वो देखती रहती थी, सुनती रहती थी। लेकिन आश्रम में उस समय एक मजेदार बात हुई। वो मजेदार बात ये हुई कि एक बड़े जाने माने पत्रकार आश्रम में आए। उन्होंने कहा कि हिटलर की जीत निश्चित है। उनको बताया गया कि नहीं, श्री अरविंद कह रहे हैं कि हिटलर की जीत निश्चित नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई, ये करोड़ों लोग अगर इसको कह रहे हैं तो श्री अरविंद अकेले हैं। तो वो अंबु भाई पुराणी, एबी पुराणी का नाम आप जानते ही हैं, आश्रम के साधक थे और माँ श्री अरविंद के बड़े नजदीक भी थे। तो उन्होंने कहा, बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि सैकड़ों और हजारों अंधे लोग अगर हाथ उठा के कहें कि सूरज का अस्तित्व तो नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ सूरज का अस्तित्व तो नहीं है। उसकी तुलना में एक आंख वाला अगर कहे कि सूरज है, दिखाई पड़ रहा है, तो वो बात सत्य होती है। सैकड़ों और हजारों लाखों लोगों की बात सत्य नहीं होती। उस समय तक डंकर्क में ये मित्र राष्ट्रों के मुंह की खानी पड़ी, वो हारे। श्री अरविंद इसको देख रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, और आगे चल करके जब थोड़े समय बाद स्टालिनग्राड में पहली बार हिटलर की हार हुई, तो वही पत्रकार जो अभी तक हिटलर की वाहवाही कह रहे थे, उन्होंने कहा हम भारतवासी पहले से ही कह रहे थे हिटलर हार जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। अब इसके बाद क्या हुआ कि हिटलर जो है हारना शुरू हो गया, उसकी हार जो है शुरू हो गई। लेकिन इधर माँ की और श्री अरविंद की एक आध्यात्मिक शक्ति भी चल रही थी। इसलिए इसको ध्यान देने की बात है कि विश्व के जो भविष्य के लिए, विश्व के भविष्य के उज्ज्वलता के लिए जो ये कार्य कर रहे थे, ये शायद बाह्य रूप में नहीं पता चलता था, क्योंकि कोई भी आदमी उस समय ये नहीं सोचता था कि हिटलर हार भी सकता था। क्योंकि एक ऐसी आसुरी शक्ति के हाथ में था कि जिससे उसको अपार शक्ति मिलती। ये रजस की यही विशिष्टता होती है। रजस में बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन रजस अगर सत्व से संभाला न जाए तो ये हैवक क्रिएट करता है। उस हैवक में वो खुद ही समाप्त हो जाता है, लेकिन विश्व का नुकसान तो करता ही था। ये स्थिति इसकी हिटलर की थी। लेकिन हिटलर ने ये देखा कि आगे बढ़ रहा था, तो उसमें थोड़ा डिप्रेशन की टेंडेंसी भी अपीयर होना शुरू हुई। उन्होंने कहा, आवाज नहीं आ रही, कहीं से आ रहा है कि नॉट गेटिंग एनी साउंड? हेलो, सुनाई पड़ रहा है?
हाँ, जी बिल्कुल जी स्पष्ट सुनाई पड़ है, रहा। नहीं एकदम कहीं स्पष्ट। से आया कि नॉट गेटिंग साउंड? नहीं अच्छा नहीं सुनाई सुनाई पड़ पड़ रहा रहा। है जी तो जी। ठीक। उनका नेटवर्क होगा बस। नहीं ठीक है। तो इसके बाद 6 मई को 1941 में माता जी ने घोषणा की। जोरदार और स्पष्ट शब्दों में ये कहना जरूरी हो गया है कि जो लोग अपने विचारों और इच्छाओं से नाजी लोगों की विजय मना रहे हैं वे अपनी इस इच्छा के कारण ही भगवान के विरुद्ध असुर का साथ दे रहे हैं और असुरों की जय लाने में सहायक हो रहे हैं। ये उस बात के जवाब में मां ने लिखा जो आश्रम में तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे और इस तरह से उनकी दृष्टि से वो एक तरह से आसुरी शक्ति का पक्ष ले रहे थे। लेकिन कुछ और भी लोग थे, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि श्री अरविंद वास्तव में हिटलर का ही पक्ष लेते, लेकिन चूंकि मां फ्रांस की है तो वो मां की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसलिए हिटलर के विरोध की बात कर रहे हैं। इतनी गलत बात है, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए श्री अरविंद ने कहा कि श्री अरविंद ने कहा कि 1940 में हिटलर पूरी तरह असुर के वश में था या शायद असुर का अवतार ही है। प्राण में जगत धरती पर उतर आया है। बुद्धि प्रधान लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी सभ्यता संस्कृत और उनके जीवन के मूल्य नष्ट हो रहे हैं। ये चीजें श्री अरविंद ने उस बात के जवाब में कही जो लोग ये कह रहे थे कि मां की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि ये बात गलत थी। युद्ध चलता रहा, भारत की स्थिति बड़ी डावाडोल थी। उस समय भी देखिए जापान भी युद्ध में कूद पड़ा और जब ऐसी स्थिति हुई तो उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि भारत के कुछ लोग हिटलर की जय मना रहे थे क्योंकि अपने को आर्य वो कहता था, ये भी आर्य अपने को कहते थे, और उनके नासमझी के कारण स्वास्तिक का निशान जो था ऐसा समझते थे कि हिटलर के बेल विशर के रूप में ये काम करेगा। लेकिन जिस तरह का स्वास्तिक निशान उसने बनाया था, उसको गुह्य विद्या का नॉलेज नहीं था, वो इतना गलत था कि उससे उसका विनाश जो है ये होना निश्चित था। ये हिटलर को ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन आगे चल करके देखा कि भारत भी किस तरह से हिटलर की ना तो मदद कर सकता था न इंग्लैंड की मदद कर सकता था। कारण यह है कि यहाँ के जो बड़े लोग थे वो अपने अलग अलग कामों में व्यस्त थे। गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन में व्यस्त थे। सत्याग्रह आंदोलन में इस तरह से व्यस्त थे कि पोलैंड में उनकी सत्याग्रह की सलाह को माना और उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद दी। यानी कि उनको जो है हिटलर ने पस्त कर दिया। इधर जो जिन्ना अपने स्वार्थ में मशगूल थे कि उनको तो पाकिस्तान चाहिए था, उधर जो है सुभाष चंद्र बोस जापान और जर्मनी की मदद से भारत की स्वाधीनता के प्रति इच्छुक थे, उसके प्रयासरत थे। तो इसमें हिटलर का ढंग से विरोध कौन करे या इंग्लैंड का साथ कौन दे? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मनोवृत्ति के अनुसार भारत के लिए काम कर रहे थे। कुछ लोग स्वार्थगत तरीके से, कुछ लोग भारत के लिए काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हिटलर वो आगे बढ़ता था, कभी हारता था, कभी जीतता था। इस तरह से आगे बातें बढ़ रही थी। उधर जो है चर्चिल के ऊपर रूजवेल्ट का एक असर पड़ रहा था, एक दबाव पड़ रहा था कि आप भारत को स्वाधीनता दे दीजिए। और उस विचार को लेकर के चर्चिल ने स्टीफन क्रेसफोर्ड को भारत भेजा नेताओं से बात करने के लिए, जिसमें भारत को पूरी तरह से स्वाधीनता तो नहीं लेकिन काफी कुछ अधिकार देने का प्रस्ताव था। और जब स्टीफन क्रिप्स ने रेडियो स्टेशन से अपना भाषण प्रसारित किया, उसको श्री अरविंद ने सुना तो श्री अरविंद ने उसका स्वागत किया। और स्वागत करने के लिए उन्होंने एक लेटर जो लिखा
वो भारत के नेताओं के लिए लिखा कि ऐसा प्रस्ताव जो आ रहा है इसको मान्य हो जाना चाहिए, भारत को मान लेना चाहिए, जिससे भारत को बहुत सारी विपरीतताओं से जो भविष्य में आएंगी उससे बचत हो जाएगी। जो उन्होंने लेटर लिखा वो ये है कि भारत को आत्मनिर्णय करने का एक अवसर मिल रहा है, वो अपनी स्वाधीनता और एकता की व्यवस्था कर सकेगा और संसार के स्वाधीन देशों में अपना प्रभावशाली स्थान पा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि सब असंगतियों, मतभेदों और विभाजनों को एक ओर रखकर इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले संबंधों को भुलाकर नए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होंगे और वो विश्व ऐक्य की ओर एक बड़ा कदम होगा। इसमें आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न भारत मानव जाति के लिए ज्यादा आनंदमय और ज्यादा अच्छे जीवन के निर्माण में सहायक होगा। इस दृष्टि से मैं सार्वजनिक रूप से इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। ये लिख करके मद्रास के एक प्रसिद्ध एडवोकेट दुरई स्वामी अय्यर, जो श्री अरविंद के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भेजा, दिल्ली भेजा कि जा करके नेताओं से बात करिए और वो लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दें। लेकिन वहां पे गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और नेताओं ने उसको अस्वीकार कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत के सामने आगे आने वाले समय में बहुत ही विपरीतताएं, डिफिकल्टीज आई, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं में, इंक्लूडिंग के.एम. मुंशी, जो श्री अरविंद के शिष्य थे, उन लोगों ने इस भूल को स्वीकार किया कि बहुत बड़ी भूल हुई। अगर ये मान ली जाती तो आगे चल करके भारत का विभाजन, कश्मीर की समस्या, चाइना की समस्या कुछ नहीं होता। श्री अरविंद ने कहा कि मुझे मालूम था कि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कुछ निष्काम कर्म कर दिया जाए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि प्राचीन भारत में दशरथ जैसे ऐसे सशक्त आध्यात्मिक पुरुष होते थे, लेकिन वो भी जब व्यवस्था अपनी बनाते थे तो वशिष्ठ जैसे गुरुओं का वो की राय लेते थे। हमारे यहाँ भारत में ऐसे श्री अरविंद जैसे योगी, दार्शनिक, विद्वान, लेखक, विचारक, समालोचक, कवि, राजनीतिवेत्ता इतने गुणों से संपन्न की राय को अनसुना कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इधर बहुत पहले जब जीतने की स्थिति में था हिटलर, तो उसने घोषणा की थी कि 15 अगस्त को हम इंग्लैंड के राजप्रासाद में भाषण देंगे, बकिंघम पैलेस पे चाय पिएंगे और वहां अपनी विजय पताका फहराएंगे। अब 15 अगस्त क्यों कहा, इसको तो भगवान जाने, लेकिन 15 अगस्त के दिन 1944 में हिटलर ने कहा कि उसके जीवन का सबसे खराब दिन, दुर्दिन है, और 15 अगस्त के दिन ही जापान ने बर्मा के जंगलों में हथियार डाल दिया। अब आप देखिए, इतने 15 अगस्त, 30 अप्रैल 1946-1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। एक जो इतना बड़ा पावरफुल असुर था वो आत्महत्या करता है। रजस की ये खराबी है कि रजस के जरिए आप बल की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन बल का सदुपयोग तभी है जब वो निर्बल को सबल बना दे, एक भय वाले को निर्भय बना दे। लेकिन यहाँ पे बल का प्रयोग कहाँ हो रहा था, अहम के पोषण के लिए, अपने अहंकार के बढ़ावा देने के लिए। और जब ये होता है तो उसका समापन जल्दी ही होता है, जैसा हिटलर के साथ। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 15 अगस्त ही वही दिन है
जो भारत की स्वतंत्रता का दिन है, और 15 अगस्त ही वो दिन है श्री अरविंद का जन्मदिन है। इतने 15 अगस्त, इतने कोइंसिडेंस नहीं होते। इसलिए 1909 में लेले ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता 1947 में आ जाएगी, और वो स्वतंत्रता श्री अरविंद के जन्मदिन पे होती है 15 अगस्त के दिन। 5 स्वप्न श्री अरविंद के जो है उसमें पहला जो है, उन्होंने यही कहा है कि भारत 15 अगस्त को हमारे जन्मदिन पे स्वतंत्र हुआ, ये कोई संजोग नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य को लेकर के मेरा आविर्भाव हुआ है उस पर भागवती शक्ति ने मोहर लगा दी। और इसके पहले की थोड़ी घटना फ्रीडम्स एट मिडनाइट की मैं आपको स्मरण करा दूं। उसमें लिखा है कि माउंटबेटन, जब ये तय हो गया था कि भारत को अब स्वतंत्रता दे दी जाएगी, तो उस समय एक हाल में जहां मीटिंग हो रही थी वो खचाखच भरा था, और कहीं से आवाज आई कि वो डेट कौन सी होगी। वो डेट उसमें फ्रीडम्स एट मिडनाइट में लिखा है कि वो कहाँ से आई, किसकी आवाज थी, ये रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन आवाज आई। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, शायद सिर खुजलाया होगा, और उन्होंने फिर इसको डिक्लेयर किया इट शुड बी 15 अगस्त। संभवतः श्री अरविंद का जन्मदिन सोच करके तो नहीं कहा होगा, क्योंकि श्री अरविंद तो जान के बारे में जानते थे कि वो काफी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उनके लिए खतरा है। लेकिन 15 अगस्त के दिन जापान से उनको भय था। 15 अगस्त का जापान ने हथियार डाला। हिटलर से उसको भय था। 15 अगस्त के दिन हिटलर ने कहा था कि हम राजप्रासाद में भाषण देंगे। ऐसी शक्तियों का ह्रास हो चुका था, शायद इसलिए उनके लिए एक बड़ा सूदिंग दिन था 15 अगस्त। और 15 अगस्त को ये देश स्वतंत्र हुआ, उन्होंने माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया। अब आप देखिए, ये दुःस्वप्न समाप्त हो गया। ये दुःस्वप्न समाप्त हो गया, तो उसके बाद मदर ने क्या कहा, ये जरा हम देखें। हाँ, इसके पहले एक और इंटरेस्टिंग बात का हम जिक्र कर दें कि युद्ध के दिनों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में, आश्रम में एक ऐसा कीड़ा पाया गया, काकरोच, बड़े काकरोच के आकार का, जिसकी पृष्ठभूमि पीली थी, और उसके ऊपर हिटलर का हूबहू चित्र, मूछें, वैसे ही शकल सूरत बना हुआ उस कीड़े के ऊपर पाया गया। उसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये 100% घटना है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में पाया गया। ये रविंद्र जी ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। इसके बाद युद्ध की समाप्ति पर विजय पर्व मनाते हुए माता जी ने एक संदेश दिया। वो क्या संदेश है? विजय आ गई है नाथ, ये तेरी विजय है, इसके लिए हम तुझे अगणित धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत को ये कुछ विश्वास था कि अंग्रेज उसको स्वाधीन कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। श्री अरविंद से पूछा गया कि फिर आपने क्यों ऐसा किया, क्यों हिटलर के अगेंस्ट आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। तो जानते हैं श्री अरविंद ने कहा मुझे अगर ये मालूम भी होता कि ये मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड हमको स्वाधीनता नहीं देंगे, तब भी हम हिटलर का विरोध करते, हम अंग्रेजों का साथ देते। अब देखिए, ये एक उच्चतर दृष्टि थी उनकी, वैश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक उच्चतर दृष्टि थी कि अगर जानते तब भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि हिटलर का शासन का मतलब एक बहुत बड़ी अराजकता पूरे विश्व में, और उसकी तुलना में अंग्रेज ज्यादा अच्छे। इसलिए कहा कि भगवान जो जैसा होता है उसको उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ये नहीं कि उसको निष्कलंक बना दें, उसको बड़ा चरित्रवान बना दें। जो जैसा है वैसा ही वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, माता छोटी पुस्तक जो है उसमें एक चैप्टर में लिखा है कि माँ
या डिवाइन पावर या भगवान जो भी आप कह लीजिए, वो दुष्टों से उनकी दुष्टता और ज्यादा करवाते हैं ताकि उनका समापन जल्दी हो जाए। ये भी एक भगवान का विधान है जो हम इसको बौद्धिक रूप से नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पे श्री अरविंद ने यही कहा कि भगवान अपने कार्य के लिए जो जैसा है उसका इस्तेमाल उसी तरह से करते हैं। इसलिए हमने अंग्रेजों का साथ दिया, जो अगर जीतता है तो उसकी शासन व्यवस्था हिटलर की तुलना में बेहतर होती। फिर अंत में ये कहते हैं कि हमें वास्तविक केंद्रीय तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। अंधकारपूर्ण दासता और नया जीवन प्राप्त बर्बरता के संकट से देश और संसार को बचाना चाहिए और अभी के लिए बाकी सब गौड़ एवं केवल सैद्धांतिक समस्याओं की एक ओर रखना चाहिए। फिर आखिर में उन्होंने कहा था कि ये देश की लड़ाई भगवान खुद लड़ रहे हैं और ये हमें दिखाई पड़ता है, बाहर के लोग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जिस देश की लड़ाई भगवान लड़ते हैं उसके सामने जिम्मेदारियां भी बहुत रखते हैं। और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके बाद की समस्याएं और विकट। स्वतंत्रता तो आ ही गई, उसके पहले उन लोगों ने कह दिया था, माँ ने, श्री अरविंद ने कहा था कि जिस समय अंबुभाई पुराणी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, आश्रम आए, श्री अरविंद से बात किया तो श्री अरविंद ने यही कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, काम करो। कहने नहीं, मैं अभी राजनीति में काम कर, देश के लिए काम करूंगा। तो श्री अरविंद ने कहा कि देश तो स्वतंत्र हो ही जाएगा। तो कहने लगे कि ये स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन इसका आश्वासन क्या है, इसका विश्वास कैसे किया जाए। तो कहने लगे अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा जब आप कहते हैं तो मानेंगे। ये पूर्व निर्दिष्ट था, उसको सरफेस पे आने पे इतना समय लगा, भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो सब हम देख रहे हैं। कंक्लूड करते हुए कि इस विश्व युद्ध में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज का विषय नहीं है। माँ और श्री अरविंद अपने सूक्ष्म शरीर से जाकर के बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं जो रिकॉर्ड में हैं, और उसमें से बहुत सारे सैनिक बाद में आश्रम भी आए। और उस समय जब सूक्ष्म जगत में वो उनकी मदद करते थे तो वो कहते थे श्री अरविंद को कि ग्रेट सर। पहले सर तो सबको हम कहते हैं, लेकिन वो ग्रेट सर थे। और मदर को मैडम ना कह करके हेवनली लेडी कहते थे। ये सब रिकॉर्ड में है। और उसमें से कुछ लोग माँ श्री अरविंद से बाद में मिले थे, कुछ सैनिक मिले थे। तो इस तरह से वो थे तो पौंडीचेरी में, भौतिक रूप से पौंडीचेरी में रहते थे, लेकिन पूरे विश्व की गतिविधियों का वो ध्यान रखते थे, आकलन करते थे, और जो विश्व के लिए कल्याणकारी होता था उसको करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली आश्रम का आप सबका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।